नमस्कार दोस्तों, टीएच सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम अपलोड कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स पेपर 9 जो कि इलेक्टिव केमिस्ट्री है आपका, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई लोगों का डिमांड था कि सर नोट्स अपलोड करिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है, 2022 में पूछा है। कभी ये 7 नंबर में पूछता है और कभी 14 नंबर में पूछता है। अगर 7 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ पूछेगा व्हाट इज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। अगर 14 नंबर पूछना होगा तो दोनों मिक्स करके पूछेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो Werner Heisenberg, a German physicist, in 1927 stated uncertainty principle, which are the consequences of dual behavior of matter and radiation. वो क्या था, इससे पहले 1924 में डी ब्लॉगली ने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में अपना थ्योरी दिया था, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है उसी को जस्टिफाई करता है। आगे इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट को आप लोग ब्लैक पेन से लिखिए या ब्लू से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। इससे तो आपका नंबर बढ़ेगा। It stated that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron. उन्हें कहना था कि हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालना चाहें या एग्जैक्ट पोजीशन उसका जानना चाहें तो दोनों को हम एक साथ नहीं जान सकते, ठीक है। अगर कोशिश करिएगा दोनों एक साथ निकालने का तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप चाहे तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन जान सकते हैं या एग्जैक्ट मोमेंटम जान सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं निकाला जा सकता। लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट होगा, या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे कि अगर डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है, और डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम है। इन दोनों का गुना जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, मतलब कोई नंबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं वो नंबर 20 है। 20 है तो हो सके डेल एक्स जो पोजीशन है उसको 2 मानते हैं तो डेल पी क्या हो जाएगा, 10 रखना होगा। कहने का अर्थ है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है। जैसे डेल एक्स को हम अगर बड़ा ले लें, जैसे 5 ले लें तो डेल पी 4 हो जाएगा, मतलब एक घट गया। तो कहने का अर्थ यही था। अच्छा, दूसरा डेल एक्स, जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला था एम भी होता है, ठीक है। तो पी की जगह में क्या लिख दिए, एम भी, और मास कांस्टेंट होता है तो यहाँ उसको मास को नीचे ले आए, ठीक है, राइट साइड में। तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वेलोसिटी के टर्म में भी इसका ये फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखे डेल एक्स क्या है, तो डेल एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी क्या है, इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। अच्छा, इसका नोट्स जो है, जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको टीचमेंट ऐप पे अपलोड कर दिया गया है, और बाकी आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इसे देख के चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। और जिनको बैच लेना है तो हमारा बैच ले सकते हैं। आगे, इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज known with high degree of accuracy, del x is small, then the velocity of the electron will be uncertain. इसका मतलब हो गया कि डेल वी एक्स इज लार्जर। देखो, डेल एक्स से छोटा होने का मतलब क्या हो गया कि उसका जो पोजीशन है हम वो प्रिसाइजली निकाल पा रहे हैं, ठीक है। जितना जितना छोटा डेल एक्स, मतलब उसका हम पोजीशन को उतना एक्यूरेटली हम मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर पोजीशन का मेजर कर पा रहे हैं एक्यूरेटली, उसका पोजीशन का वैल्यू छोटा है डेल एक्स का वैल्यू, तो डेल पी का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके बाद इसका उल्टा, ऑन द अदर हैंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉन प्रिसाइजली, अच्छा, अगर वेलोसिटी को प्रिसाइजली जानने की कोशिश करेंगे मतलब क्या होगा, डेल वी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, छोटा। तो डेल वी एक्स छोटा हो गया तो डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल सर्टेन, डेल एक्स विल बी लार्जर, ठीक है। So thus, if we carry out some physical measurement on the electron's position or velocity, the outcomes will always depict a fuzzy or blur picture. आप किसी तरीका से अगर दोनों को निकालना चाहिएगा तो हमेशा रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक मतलब हम अच्छा कोई रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, करेगा तो ये, ठीक है। अब बात करेंगे इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है। The effect of Heisenberg's uncertainty principle is significant only for motion of microscopic object and is negligible for that of मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो हाइजन प्रिंसिपल है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही लागू होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं, मैक्रो मतलब बड़ा, तो उन पे लागू नहीं होता है। तो इसी को शो करने के लिए हम एग्जांपल लिए हैं नीचे, ठीक है। दिस कैन बी सीन फ्रॉम फॉलोइंग एग्जांपल।
if uncertainty principle is applied to an object of mass say about a milligram, तो हम एक ऑब्जेक्ट लें जिसका वजन है 1 मिलीग्राम, ठीक है, और 1 मिलीग्राम केजी में बदलेंगे तो 10⁻6 केजी होगा। अब इसको हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो डेल वी ए इंटू डेल एक्स एच बाई 4 पाई एम, एच का प्लैंक्स कांस्टेंट है तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दिए, 4 है, पाई का वैल्यू 3.1416 पुट कर दिए और मास था 10⁻6 केजी, ठीक है। तो दोनों को हम क्या देख रहे हैं, इसका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रहा है, मतलब देख रहे हैं जो वैल्यू है एक काफी छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम वजन जैसे उसका मतलब कि मास बढ़ाने से उसका जो वैल्यू है काफी छोटा आ रहा है। द वैल्यू ऑफ डेल वी एक्स ऑप्टेन इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इज इनसिग्निफिकेंट, तो ये नंबर क्या है, इनसिग्निफिकेंट, जिसको मतलब एक तस्वीर वजन नहीं कह सकते, मतलब ये मीन एक नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर वन मे से दैट इन डीलिंग विथ मिलीग्राम साइज और heavier object the associated uncertainty principle are hardly or any real, मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे 1 ही ग्राम लिए या 1 ग्राम से ज्यादा वजन का किसी का वस्तु लेते हैं, उस पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं, तो जो हमको आंसर आता है वो कोई हार्डली या कोई मुश्किल से कोई रियल नंबर आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपको 14 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। आप जितना ज़्यादा शेयर करिएगा मैं उतना ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। अगर ये 100 जैसे ही व्यूज़ का पार होता है आपको नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का मिल जाएगा। और वीडियो को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी को बैच चाहिए, बैच लेना चाहते हैं हमारा, तो उनको ले सकते हैं। धन्यवाद।